वन तो हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा है, थ्योरम्स देखी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं जो इस चैप्टर में जो हमें यूज़ होंगे, एग्जाम्पल्स देखे हैं। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो एक्सरसाइज 6.1 का है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइन ए बी, ओके, लाइन ए बी एंड सी डी बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ओके, एंड एंगल BOD इज योर 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके, डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। डायग्राम हमारा ये है, AOBCD एंड ये E। ओके, तो यहां पे हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले ये चीज देखो, जो एंगल AOC है प्लस एंगल BOE है, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। ओके, और एंगल BOD ये कितना है, ये हमारा 40 डिग्री है। ओके, ये वाला हमें दिए हुए है और ये वाला दिए हुए है। फाइंड हमें क्या क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल BOE, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हमारा है, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये वाला एंगल लेंगे ना, ये इधर से पूरा पूरा होगा। ओके, फाइंड करना है हमें, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला एंगल हमें दिए हुए BOD 40, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला बनेगा, तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो हम पहले देखो लिखते हैं, यहां से सॉल्यूशन है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, यहां पे ये कर लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये चीज कर लेंगे। जो एंगल AOC है, AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स हैं उनको देखेंगे। अब स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से एंगल है, ये वाला एक एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ओके, जिसका सम कितना होगा, 180 होगा। स्ट्रेट एंगल का हमें पता है ना 180 सम होता है, वही हमने कर दिया। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू, ये भी 180 है। अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल लिए, COE, इस वाली लाइन कब लेंगे ना, एंगल BOE प्लस एंगल BOD। ओके, ये दोनों लाइन अलग अलग है ना, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, तो दोनों को हमने ले लिया जो एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन में। अब इसके बाद हमें अब कौन सा एंगल निकालना है, एंगल AOC।
एंगल ए ओ सी इक्वल टू किसके इक्वल है, बी ओ डी के। ये हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई आपको। अगर एंगल बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी भी हमारा 40 डिग्री होगा। सो एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे एंगल बी ओ ई को फाइंड करेंगे। ओके, सम तो हमें पता है कि 70 डिग्री है। एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री। सो यहां से एंगल बी ओ ई क्या है हमारा, फाइंड करना है। तो एंगल बी ओ को हम वैसे ही रखेंगे और एंगल ए ओ सी हमारा कितना है, 40 डिग्री है, इक्वल टू 70। तो यहां से एंगल बी ओ ई कितना हमारा निकलेगा, 30 डिग्री। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन ऊपर साइड से इरेज किए दे रहा हूं। ओके, अगर किसी को कहीं पे भी ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हमें पता चल गया जो एंगल बी ओ ई है वो हमारा 30 डिग्री निकल आया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाली हमने वैल्यू लिखी थी ना स्ट्रेट लाइन की, वही वैल्यू है। ओके, एंगल ए ओ सी हमारा 40 डिग्री, एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। ओके, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को सम कर लेंगे। एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। देन आफ्टर एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर हमें ये तो हमने एक नॉर्मल एंगल का फाइंड किया ना कि ये 110 डिग्री है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्लेक्स एंगल को हमें निकालना है जो हमारा सीओई है। रिफ्लेक्स सीओई निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ठीक है, तो रिफ्लेक्स में हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो 360 जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स वाला 360 होता है। ये देखो, ये चीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो रिफ्लेक्स में ये वाला एरिया आएगा ना, रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जाके 360 होता है, ये वाला तो 360 होता है, ये 180 होता है, 240 होता है। ये हमारा वेट पे ये 90, 180, ये कितना होगा, 270 होगा, और ये हमारा 360 हाफ। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एंगल सीओई। सीओई हमें पता है कि वो रिफ्लेक्स एंगल दिए हुए तो 360 पे जाएगा, तो हम 360 की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये देखो 110 है, एंगल सीओई इक्वल टू 360, रिफ्लेक्स एंगल के 360 देन माइनस एंगल सीओई जो हमारा रिफ्लेक्स एक्चुअल वाला है, ये हमारा रिफ्लेक्स वाला हम निकालना है। ओके, तो यहां से 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री, ये एंगल सीओई निकल आया। ओके, ये हमारा यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा जो जो पूछे थे हम वो एक बार लिख लेते हैं। एंगल सीओई हमारा 250 निकल आया, और हमें क्या फाइंड करना था, एंगल बीओई हमारा 30 डिग्री निकल आया। ओके, बोथ वैल्यूज हमारी निकल आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है उस पे क्या है, उस पे हमारा है
स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी इजी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, देन ये 90 डिग्री एंगल, देन ये अगेन एंगल, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री और ये भी स्ट्रेट ही जा रहा है। ओके, और एक एंगल यहाँ पे है, ये पॉइंट ओ। ओके, सो मेंशन कर लेते हैं पी एक्स वाई, हियर एम एंड देन हियर एन। ओके, सो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, एक्स और वाई है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। ओके, लिखेंगे क्या, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई। ओके, यहां पे एंगल कौन कौन से हैं, एक्स ओ एम, फर्स्ट एंगल इज योर एक्स ओ एम, देन प्लस, फिर इसके बाद दूसरा एंगल क्या है, एम ओ पी, एंगल एम ओ पी, थर्ड एंगल क्या है, एंगल पी ओ वाई। ओके, स्ट्रेट लाइन की हमें प्रॉपर्टी पता है कि 180 डिग्री सम होता है, लिख दिया। एंगल पी ओ वाई हमें पता है कि 90 डिग्री है, प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, जो एंगल एक्स ओ एम है, इसको किससे मार्क किया हुआ है, बी से मार्क किया हुआ है। एंगल एक्स ओ पी, इसको किससे मार्क किया है, ए से मार्क किया है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम, एंगल एक्स ओ एम इज मार्क विथ बी एंड एंगल एम ओ पी इज मार्क्ड विथ बी। ओके, हमें ये चीज़ें लिखनी पड़ती है क्योंकि ज्योमेट्री में जो भी हमारा आंसर होता है, आंसर तो हमें डायरेक्टली भी पता चल जाते हैं, बट अगर हम उसको अगर लिख देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ओके, तो हम इस वजह से इसमें लिखते हैं, लिखने के इसमें नंबर होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लिखोगे उतना ज़्यादा आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्यूरेट आएगा। ओके, सो अब देखो एक्स ओ एम है, यहाँ पे हमने बी कर लिया, प्लस एम ओ पी ए प्लस 90 इक्वल टू 180, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखो, हमें तो देखो क्या दिए हुए, रेशियो दिए हुए, ए इज टू बी का रेशियो कितना दिए हुए, 2:3 दिए हुए। आपको मैंने एग्जांपल में एक रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सेम मेथड लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो चेंजेस देख लेते हैं। ठीक है, यहां से लिख देंगे यूजिंग द रेशियोज, यूजिंग द रेशियो A to B, that is our 2:3. Okay, so here A equal to 2x and B equal to 3x. Okay, अब देखो यहां पे ये वैल्यू रख दें, A की जगह A की, B की जगह B की, तो B की जगह 3x प्लस 2x इक्वल ये प्लस 90 इक्वल टू 180। यहां से 5x हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90 आ जाएगा, x इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू में हमारे पास 18 आ गई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, एक a की वैल्यू क्या थी हमारी, a हमारा किसके बराबर था, 2x के, और b 3x के। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 इंटू 18, a इक्वल टू 36 डिग्री, ये देखो निकल आया। b इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18, 18 5 जा 18 3 जा 54, ये आ गया। ओके, a और b की वैल्यू हमारी निकल आई। हमें निकालना किसकी थी, c की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है,
तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब हमारे पास क्या कौन कौन सा एंगल आ गया, एंगल एम ओ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बस एन ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो हम कर लेते हैं, यहां पे कर दे रहा हूं, ओके। आप इसी में सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। एंगल एम ओ एक्स इज इक्वल टू योर 54 डिग्री प्लस एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 126, ठीक है। एंगल एन ओ एक्स हमारा किसके क्या है, सी की वैल्यू, सी को एंगल एन ओ एक्स ऐसे कर दो, एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 126 डिग्री, ओके। अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट अगर आ रहा हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में डाउट अपना लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें देखो प्रूव करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ओके, परेशान मत होना। एक ट्रायंगल दिए हुए है, ठीक है। इस पे क्या क्या है, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, देन ये T, इधर हमारा ये S और ये P, ओके। इसमें हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिए क्या क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या दिया, एंगल जो पी क्यू आर है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या इसके इक्वल है, ये हमें बताना है, ओके। सॉरी वेट, ये तो हमें गिवन है कि जो पी क्यू आर है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है। ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाले, ये भी क्या इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखा कि क्वेश्चन कितना घुमा के पूछे हुए हैं कि अंदर वाले तो एंगल इक्वल है, बट क्या बाहर वाले भी इक्वल है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो लिखेंगे क्या, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सॉल्यूशन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन कौन से, एस क्यू टी आर, एक एस क्यू टी आर, ये वाला एक एंगल है, एक ये वाला एंगल है, ओके। दोनों एंगल को मैंने कंबाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंस एस क्यू टी इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line that form an angle of PQS and angle PQR, ओके। यही तो एक दो एंगल बना रहा है। देन आफ्टर हम ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो यहां से एंगल PQS, ओके, PQS प्लस एंगल PQR, इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन का सम ऑलरेडी बताया हुआ है कि 180 होता है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, ओके। क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल्स पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी, एक बार ये वाले एंगल लिए इस साइड वाले, एक बार इस साइड वाले ले लेंगे, ओके। एंड एंगल पी आर टी फॉर्म लीनियर पेयर, ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, ओके। तो यहां से क्या बनेगा, एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लेंगे वैल्यूज। ओके, तो देखो 180 आपको मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल वाले में जब थ्योरम जब प्रूव कराई थी तो वहां पे वैल्यूज देखो चेंज कराई थी ना, सेम वही प्रोसेस है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, दैट वन इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, अब दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट एंगल पी क्यू आर फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तब हमारा जो एंगल पी क्यू एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल पी आर टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, हमें यही प्रूव करके लाना था। आप अपनी बुक में देखो कि पी क्यू आर एस एंगल पी क्यू एस को किसके प्रूव करना था, एंगल पी आर टी के। हमने प्रूव कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ओके, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। यहाँ पे हम कंप्लीट एंगल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, कुछ भी बाहर से नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए हैं तो आप इजी ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस एक बार कोई बता देगा तो आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट लाइन, देन ये लाइन, देन ये पॉइंट O, ये एक एंगल ये, एक एंगल ये X, ये W, ये Y और एक एंगल ये Z। ओके, ये A, ये D, ये B और ये C, ये सारी लाइन्स हैं। ओके, एक ये लाइन, एक ये रे है, ये दोनों रे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसमें भी प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। ये हमें प्रूव करके लाना है कि जो ए ओ बी है ये एक लाइन है, ये प्रूव करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। एंगल से राउंड सॉल्यूशन ये चीज याद रखा करो कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन जरूर डाल दो। एंगल्स अराउंड 360 डिग्री। ओके, अराउंड पॉइंट 360 डिग्री। ओके, देन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वेट ये यहाँ से देखो, अगर ये 180 होगा तो ये भी 180 होगा। ठीक है, और ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है तो हमें पता है कि ये 360 होगा। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, 360। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जो एक्स है प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना। सेम वही चीज़ करेंगे। ये वाला 180, ये वाला 180, तो हमारा 360 हो जाएगा। तो हम दोनों अगर इस साइड वाली सारी वैल्यूज एक साथ ले लें और 360 के इक्वल कर दें तो हमारा इजी हो जाएगा। वही चीज़ मैंने की हुई है। अब इसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। वी विल substitute the given condition। ओके, मतलब क्या, हम रिप्लेस कर देंगे
क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डब्ल्यू प्लस जेड विथ एक्स प्लस वाई। हमें ये दिए हुए हैं ना कि जो एक्स प्लस वाई है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो यही हो जाएगा ना 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, और देन आफ्टर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही तो हमें लाना था। स्ट्रेट लाइन में एंगल कौन सा बनता है, 180 का बनता है, तो हमने वही चीज़ ले आए। अब यहाँ पे देखो हमें लिखना पड़ता है, आपने ये चीज़ तो ले आए, अब इसके बाद लिखोगे क्या, ये भी चीज़ एक बार देख लो कि लिखेंगे क्या। यहाँ पे किए दे रहा हूँ, सिंस एंगल x and y form a linear pair and their sum is 180 degree. This means that AOB is a straight line by linear pair एक्सॉम। आप अपनी बुक में देखना लीनियर पेयर एक्सॉम्स दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।